सबसे पहले लोगों को पता चले कि जेन्युइन फ्रॉड कमिट किया गया है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है लोगों के साथ। हमारी तो 250 से 300 सीटों पे रिगिंग हुई है। वो कच्चे के डाकू तो मुंह छुपाते हैं, जंगलों में फिरते हैं। ये पक्के के डाकू हैं जो इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कहते हैं हम जीत गए। मुझे पूरी रात आरओ के ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ा। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अवाम अगर निकलेगी तो इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। हमने ये बताना था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह धांधली की गई, किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से हमारा मैंडेट छीना गया। ऊपर MNA का कैंडिडेट नून लीग का जीता हुआ है। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाता रहेगा। जो स्टोलन मैंडेट है उसको आज शो किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। आज PTI ने एक बहुत बड़ी चीज़ की जो आज से पहले बहुत कम जो है वो हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी में नज़र आती है। वो ये कि उन्होंने स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई, जिसमें उन्होंने रिगिंग के और बाकी जितनी भी बेज़ाब्तगियाँ थी इलेक्शंस में उनके सबूत पेश किए। अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये जो पेपर्स हैं ये आपकी स्क्रीन पर भी चलेंगे साथ साथ। इसमें जो है NA51 के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने स्पेशली प्रेजेंटेशंस तैयार करवाई, जिसमें उन्होंने जो है वो सबूत पेश किए कि किस तरह से फॉर्म 45 जो है उनके पास है वो उस पर रिज़ल्ट डिफरेंट है और जो आने वाला रिज़ल्ट था वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। उसके अलावा पेन ड्राइव्स में जो है वो वीडियो एविडेंस जो हैं वो पेश किए गए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्शन है उसमें जो आवाम का मैंडेट है वो उनसे छीना गया है और वो इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ बेज़ाब्तगियाँ भी हुई क्योंकि सपोर्टर्स की वजह से जो पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक जलसे में तब्दील हो गई। हम लोग आपको आज की जितनी भी इनकी एक्टिविटी है, जितने भी इनके सीनियर लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी पूछेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि सबसे पहले लोगों को पता चले कि जेन्युइन फ्रॉड कमिट किया गया है और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम अपना राइट जो है वो जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे। हम ट्राइब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, कोर्ट्स में जाना पड़ा तो वहाँ जाएंगे और अगर नहीं होता तो लाजमी बात है कल से खान साहब ने पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल भी दे दी है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है लोगों के साथ। हमारी तो 250 से 300 सीटों पे रिगिंग हुई है और डकैती हुई है। इस्लामाबाद की 3 सीटों समेत कोई MNA की 80-90 के करीब सीटें पूरे पाकिस्तान से और MPH की 200 के करीब सीट्स हैं। तो ये हमारे साथ सरेआम दिन दिहाड़े रोशनी में उजाले में डकैती हुई है, तो ज़ाहिर हमने उसके खिलाफ निकला तो है। लोगों की मोहब्बतें हैं, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। वो डाकू जो सारी दुनिया के सामने डाका जनी करते हैं, वो कच्चे के डाकू तो मुंह छुपाते हैं, जंगलों में फिरते हैं। ये पक्के के डाकू हैं जो इतनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कहते हैं हम जीत गए। भाई तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग, तुम्हारे मोहल्लेदार, सबको पता है तुम हारे हो और सबके सामने आ रहे हो। आज किस मुँह से कहते हो? मतलब डाका जनी करें और फिर बेगैरती भी उनके साथ अटैच हो जाए तो अफसोस से कहना पड़ता है कि इनको शर्म व हया उस वक्त आएगी जब ये खसो खाशाक की तरह मिट जाएंगे। मुझे पूरी रात आरओ के ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ा। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आई वॉज देयर ऑल नाइट टिल 1 in the afternoon आई वॉज देयर। मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट डे जब हम यही एप्लीकेशन लेके गए कि आपने बग़ैर कंसोलिडेशन के, आपने बग़ैर मेरे एजेंट के, वहाँ पे मेरा जो इलेक्शन एजेंट था वो मौजूद नहीं था, आपने फॉर्म 47 दी है। हमने जब जाके एप्लीकेशन देने की कोशिश की तो उसके बाद मेरे ऊपर और मेरी वालदा जिनकी उम्र 70 साल है उनके ऊपर उल्टा आपने FIR कर दी। इस दफ़ा आप लोगों ने इतनी ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वो जलसे में बदल गई है। कल जो आपने प्रोटेस्ट अनाउंस किया हुआ है उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की? बड़े बड़े शहरों में, तमाम टाउन सिटीज़ में खान साहब की कॉल है कि पूरा पाकिस्तान निकले और मैं यहाँ इस्लामाबाद में क़यादत करूँगा हमारी प्रोटेस्ट की। और हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अवाम जो हैं अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खातिर और पाकिस्तान में ऐसी डकैतियों को मुस्तकबिल में रोकने के खातिर अवाम निकलेगी। अवाम अगर निकलेगी तो इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। अवाम अगर बारी जमीयत में आएगी तो हमारा पैगाम बड़ा लाउड और क्लियर जाएगा पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम ने इन रिज़ल्ट्स की मैनेवरिंग और फैब्रिकेशन को मुस्तरद किया है। लाज़िमन हमने इस यजीदी दौर में 9 मई के बाद 31 कन्वेंशन मैंने किए और किसी एक कन्वेंशन में कोई ये शिकायत किसी की नहीं आई कि एक पत्थर हमने फेंका हो, एक गमला तोड़ा हो या हमने किसी किस्म का तशद्दुद किया हो। तमाम पुरअमन रहे और कल की जो पाकिस्तान वाइड जो ये हमारी प्रोटेस्ट हैं तमाम को आगाह करते हैं कि अपने अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें
आप नज़र रखें कि हमारे अंदर जो हैं ऐसे सरपसंद दाखिल हो सकते हैं जो प्रोटेस्ट को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी शख्स आपको नज़र आए पत्थर उठाता है या वायलेंस करता है, फ़ौरन आप सब ने उसको पकड़ के हुकाम के हवाले करना है। जैसे कि हमने बताया, हम लोग मौजूद हैं इस वक्त पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे वो अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो फॉर्म 45 हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिखा रहे हैं और रिगिंग के प्रूफ जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ जो है ये पूरा इवेंट बदनज़मी का शिकार हुआ है, जिसमें हम लोग पीटीआई लीडरशिप से पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और इतना प्रॉपर्ली मैनेज क्यों नहीं किया गया था। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, जो कि इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस सारे इवेंट का जो मैनेजमेंट है वो किसके पास थी और जो थोड़ी बहुत बदनज़मी हुई है जिसमें लीडरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भी चले गए, उसकी वजह क्या है? एक तो आज हमने इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के सामने जो धांधली की गई है उसके सबूत सामने रखने के लिए आज यहाँ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इसमें हमने ये बताना था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह धांधली की गई, किस तरह मुनज़्ज़म तरीके से हमारा मैंडेट छीना गया और किस तरह एक सरकारी सतह के ऊपर अवामी मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। तो दूसरा, जहाँ असल में बड़े अरसे बाद ये कह लें कि 9 मई के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं सांस लेने की फुर्सत मिली है और उन्होंने कहीं ओपन जगह पे कोई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तो हमारे कारकुनान जो भी हैं और जो एक तो हमारी इतनी बड़ी क़यादत है पूरे पाकिस्तान से यहाँ तशरीफ़ लाई हुई है जिनका मैंडेट छीना गया और उनके साथ लाजमन 2-2, 3-3 लोग हैं, तो उस वजह से यहाँ तादाद ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा ये चीज़ हुई है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। इतनी ज़्यादा अब रिगिंग हुई है, इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऊपर MNA का कैंडिडेट नून लीग का जीता हुआ है, नीचे दोनों MPA के जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं कि अब वो कहते हैं ना कि आप कुछ चीज़ों को छुपा नहीं सकते। तो इसलिए हम उसके अपना हक, लोगों का मैंडेट वापस लेने के लिए इंशाल्लाह कल जो है ना वो पुरअमन एहतजाज करेंगे। एहतजाज का मकसद यही होता है ताकि एक लार्जर एस्पेक्ट में आप जो अपनी आवाज़ है वो इंटरनेशनल मीडिया तक लोगों तक पहुंचा सके कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस साइड पे खड़े हैं। जी, हमारे साथ अभी मौजूद हैं फ़ाज़ शहबाज साहब, उनसे पूछेंगे कि आज की जो तकरीब है उसके हवाले से उनका क्या कहना है। तो फ़ाज़ साहब, आपने ये देखी सारे डिजिट्स जो उन लोगों ने प्रोवाइड किए हैं और फॉर्म 45 के हवाले से सारी चीज़ें कही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? आपने पहले कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हुए देखा है? धांधली को लेकर इतना शोर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मचा, और अगर आपने अग्रीव्ड जितने भी हैं मुतासरीन अक्रॉस दी बोर्ड बिला तफरीक के किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अगर उनको फेयर ट्रायल ना दिया तो उनका गम गुस्सा मायूसी में बदलेगा। वो स्टेट के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होता, कोई भी बंदा मायूस हो जाए। इलेक्शन वाले दिन मैं साद रफ़ीक साहब के हल्के में चला गया अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे पता चल गया कि साद साहब का जीतना मुश्किल हो गया। वहाँ से मैं निकला ओन चौधरी साहब के हल्के में आ गया, मुझे वहाँ पता चल गया कि ओन चौधरी का जीतना मुश्किल हो गया। अच्छा, मरियम बीबी के हल्के में आ गया, वहाँ भी हालात सिमिलर। तो हालात इस कदर स्वीप की तरफ जा रहे थे, इस कदर शिद्दत के साथ। नवाज शरीफ जब अपनी सीट हारना शुरू हुए NA 130 से, यास्मीन साहिबा से, तो इस सारे सूरत हाल में ये फॉर्म 45 को अग्रीव्ड पार्टीज़, अग्रीव्ड लोग, मुतासरीन जितने भी हैं वो अगर लहराते रहेंगे तो ये जितने दिन लहराते रहेंगे उतने दिन ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन का मुंह चढ़ाता रहेगा। और ये किसका नुकसान होगा, किसकी क्रेडिबिलिटी जाएगी, इदारों की, इलेक्शन कमीशन की। जो पार्टियां हुकूमत बनाने जा रही हैं उनका मैंडेट असली मैंडेट नहीं है। उसके लिए पीटीआई ने अपने वो जो जितने कैंडिडेट्स थे और जो पीटीआई का अकॉर्डिंग टू पीटीआई जो स्टोलन मैंडेट है उसको आज शो किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगर जहाँ पर लोगों की मौजूदगी के लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन अब जाहिर बात है असल जो जंग है वो तो कोर्ट में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाई और उनके जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने जो फॉर्म 45 हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किए। हमने आपको उनके सीनियर लीडर्स और जितने यहाँ पे सहाफ़ी थे जो कवर कर रहे थे, आम लोगों से भी जो है वो बात की और आप तक पहुँचाया कि उनकी क्या राय है। हम लोग जो है वो आपको लोगों की आवाम से ऐसे जो है वो आगाह रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।